जोहार नमस्कार, मैं परवेश कुरैशी और आप देख रहे हैं ऑलराउंड झारखंड। जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स में कुछ बदलाव हुआ है। यहाँ के जो डायरेक्टर थे डॉक्टर राजकुमार, उसे हटा दिया गया है, यानी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद अब यहाँ पर जो है नए डायरेक्टर डी.के. सिन्हा आ गए हैं। और डी.के. सिन्हा ने पत्रकारों को संबोधित भी किया और जिस तरह से रिम्स को बेहतर बनाना है, किस तरह से सहयोग लेना, उस तमाम चीज़ों पे ये बता रहे हैं। आप इसको देखिए और उनकी बातों को आयोजित किया गया है कि मैंने 25 तारीख को निदेशक का चार्ज लिया है। चार्ज लेने के बाद बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, जिसके बारे में मुझे जवाब देना जरूरी लगा, इसलिए मैंने आप लोगों को बुलाया है कि आप लोगों का कोई प्रश्न है जिसका मैं जवाब दे सकता हूँ, वो प्रश्न आप हमसे पूछ सकते हैं। सर, ये बहुत ताज़ा मामला जो अभी चल रहा है कि रिम्स पे एडमिशन के नाम फर्जी दस्तावेज या प्रमाण पत्र के नाम से जो नामांकन लिया गया है, तो कितने लोग, कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका मामला आपके पास संज्ञान में है? हमारे यहाँ केवल 3 विद्यार्थी के बारे में कंप्लेन आया था, जिसके बारे में हम लोगों ने जांच किया। जिसमें एक लड़की थी जिसका नामांकन रद्द भी हो गया, एक लड़का था जिसका यहाँ से कंफर्म हो गया कि वो फिजिकली हैंडीकैप है, और एक के बारे में अभी भी साहिबगंज डीसी के यहाँ से उसका वेरिफिकेशन आना बाकी है। सर, जो CID की तरफ से आ रही, कभी 12 बताया जा रहा है, कभी 25 बताया जा रहा है, तो आप इसका थोड़ा स्पष्टीकरण बता सकते हैं? मेरे यहाँ कंप्लेंट जो आया उसका हम लोग की, जैसे एडमिशन के समय में सबका वेरिफिकेशन होता है ऑनलाइन, उसका एडमिशन हो जाता है। फिर भी कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि नहीं ये गड़बड़ है या इसमें कुछ फर्जी है, तो उसका फिर से हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं। एक रूटीन वेरिफिकेशन CID की तरफ से इस तरह का उन लोग सोच रहे थे कि हर का वेरिफिकेशन हो, तो ऐसा अभी तक नहीं हो रहा था, तो आने वाले दिनों में उस तरह का भी कर दिया जाएगा। सर, आपके आने के बाद रिम्स में मरीजों की सुविधा किस तरह से दिया जाएगा? जिस तरह से पहले कुछ विवाद होते रहते, तो उसमें कितना सुधार आप करने के सक्षम होंगे? किस तरह काम करेंगे? मैं भी क्लिनिकल डिपार्टमेंट से जुड़ा हूँ। सर्जरी विभाग में मैं हेड था, उसके बाद यहाँ डीन था और अभी डायरेक्टर के पोस्ट पर हूँ। तो मैंने देखा है कि छोटी छोटी बातों को जो अक्सर आप लोग के समाचार पत्रों के माध्यम से भी लोगों तक पहुँचाता है कि मरीज को कैथेटर लेना, सिरिंज लेना है, ये सब लेना है, पड़ता है बाहर से जाके। ये बात सही नहीं थी, मतलब सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर ही मेरा फोकस है, पहला फोकस, कि कोई भी छोटा सामान, कॉटन, गॉज, सिरिंज, इस तरह के चीज़ों का यहाँ पर कोई कमी नहीं हो, सरप्लस हो, सो डैट कि उनको बाहर से जाने इस तरह की चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 90% लगभग मरीज जो है, मरीज बहुत ही गरीब होते हैं, अगर वो बाहर से जाकर सामान लाएंगे तो कहीं और जाके इलाज करा सकते हैं। और न्यूज़ इसीलिए आते हैं कि यहाँ पर निःशुल्क इलाज होता है। आपके आने के पहले सर पत्रकारों को कोई भी खबर करने के लिए रिम्स के अंदर जाना मना था, तो क्या आपके आने के बाद है? मैंने चार्ज लेने के बाद ये डिसाइड किया है, हमारे PRO बगल में बैठे ही हैं, डिसाइड किया है कि प्रत्येक दिन 5 बजे मीडिया हमारे पास आए, हम लोग मीडिया से जो भी सवाल जवाब करना है वो हम लोग से करें, हम लोग जवाब देने के लिए तैयार है। या हम लोग भी चाहेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन देना जो हॉस्पिटल के बारे में या यहाँ के ट्रेनिंग के बारे में जरूरी है, तो आपको दिया जाएगा। ये तो व्यवस्था कौन दिखाएगा? ये तो आपके तरफ से हुआ, ये आपके तरफ से हुआ सर। मान लीजिए कोई पेशेंट को दिक्कत हो रहा है, हमको उसको दिखाना है, उसका भी बात आप तक पहुंचाना है, तो हम कैसे तो जाएंगे? इसमें आप लोग से आग्रह है कि मरीज के इलाज में कोई व्यवधान नहीं हो। अगर आप उस तरह से जा करके वहाँ पर अगर काम कर सकते हैं तभी कीजिए, नहीं तो ऐसे समय में जाइए जिस समय डॉक्टर लोग के राउंड नहीं चल रहा हो, डॉक्टर लोग वहाँ पर उसका इलाज नहीं कर रहे हो। कोई मान लीजिए कोई इमरजेंसी पेशेंट आया और आप वहाँ जा करके उसका पूछताछ कीजिएगा, उसका फोटोग्राफ लीजिएगा, तो उसके इलाज में व्यवधान पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि इस तरह का व्यवधान नहीं हो। बाकी आप लोग फ्री हैं, कभी भी जाके ले सकते हैं। सर, एक इशू है वो CID कॉल इशू पे जो जांच कर रही है, वो है टेंडर में कुछ इरेगुलरिटीज का, तो उसके बारे में यदि आप कुछ जानकारी दें। टेंडर के बारे में, चूँकि मैं डीन के पोस्ट पर था, तो टेंडर के बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं है। जो भी जानकारी है वो आप ही लोग के माध्यम से हमको पता चला, समाचार पत्रों के माध्यम से, कि साफ सफाई का टेंडर में कुछ
जांच हो रहा था। सर मरीज आपने को तो एक प्राथमिकता गिनाई, तो ठीक है, चूंकि आप चार्ज लेने के बाद आपने इमरजेंसी का दौरा भी किया, क्या कुछ कमियां पाई सर आपने, और क्या कुछ आपकी प्राथमिकताएं हैं रिम्स इमरजेंसी में काफ़ी भीड़ थी जब मैं गया था। ऐसे मैं जानता हूँ कि वहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। वहाँ पर बेड की कमी हमको लगी कि कमी है, इसीलिए बहुत सारे पेशेंट जो ट्रॉली पर ही थे। तो मैं चाहता आज क्रिटिकल केयर के हेड को बुलाया था, डीएमएस वहाँ जो इंचार्ज है उनको बुलाया, तो लोग से बातचीत की, उन लोग से पूछा कि आपको बेड की कमी है, जगह की कमी है और ट्रॉली मैन की कमी है। जिस तरह की कमी है उसके बारे में हमको बताइए, हम इसको जितना जल्दी हो सका इसका समाधान करें। परचेज को लेकर सर कई बार मामले फंस जाते हैं, जैसे क्रिटिकल केयर में वेंटिलेटर की कमी के कारण कई बार घंटों तक मरीज को वेट करना पड़ता है। इसी तरह और भी कमियां हैं इक्विपमेंट्स को लेकर, उस पर क्या कुछ रहेगा सर? परचेज का जहाँ तक सवाल है, आज ही परचेज ऑफिसर से उनकी बात भी मैंने कराई, और जो परचेज कर सकते हैं उन लोग, जिस फाइल में अभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो वो जो L1 हो चुका है उसको जल्द से जल्द वर्क ऑर्डर देके उसका काम किया जाएगा। सर मरीजों को जो भोजन वगैरह मिलता है उसमें गुणवत्तापूर्ण देखने के लिए क्या रहेगा, और जिस तरह से कभी कभी शिकायतें आती है उसमें किस तरह से सुधार आप करेंगे, इस पे थोड़ा सा बताया जाए। मरीजों को जो यहाँ से भोजन मिलता है उसको देखने के लिए MS की अध्यक्षता में एक कमेटी है, और बीच में कोई भी जाके उसका औचक निरीक्षण करता है। कोई भी मैनेजमेंट के लोग जाते हैं उसका औचक निरीक्षण करते हैं। अगर कोई तरह की कमी पाई जाती है, कुछ बैलेंस डाइट का अभाव पाया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग एक्शन लेंगे। सर पहले एक डाइटिशियन रिम्स में थी, अब वो पद खाली है, तो मतलब इन लोगों का खाना कैसे तय होता है? अभी जो PSM के डॉक्टर हैं उनके चार्ज में है। PSM के डॉक्टर फूड ये सब के बारे में जानते हैं। ऐसा बात नहीं है कि डाइटिशियन ही केवल देख सकता है, लेकिन आइडियल है कि डाइटिशियन रहना है, जिसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। इमरजेंसी सेवा में सर कितना त्वरित मतलब इलाज हो पाएगा जो मरीज क्रिटिकल आते हैं उसके लिए, क्योंकि उस वक्त जो है सीनियर डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं, जूनियर डॉक्टर रहते हैं, और कभी कभी बीच में विवाद भी हो जाता है, तो इन सब को किस तरह से आप सुधार करेंगे? जितने भी जूनियर डॉक्टर, PG, सीनियर रेजिडेंट और वहाँ जो कैजुअलिटी अफसर है तो रहते ही हैं, जिसको मतलब समाचार पत्रों में जनरली जूनियर डॉक्टर ही समझा जाता है। जहाँ तक यूनिट इंचार्ज, उन लोग कॉल पर रहते हैं। उनको अगर खबर किया जाता है या कोई ज़रूरत होता है तभी वो आते हैं। वहाँ से वो कॉल से भी बता सकते हैं और आके भी देख लेते हैं ज़रूरत पड़ने पर। दूसरा जो ये सिस्टम अभी चालू है, लेकिन इसमें मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि अभी जो DMS 3 हमारे हैं, तीनों DMS को हम रोस्टर वाइज ड्यूटी देंगे, जिससे कि एक DMS एक समय रहे, दूसरा DMS दूसरे समय रहे। किसी भी समय DMS वहाँ पर नहीं रहे ऐसा नहीं होगा। वो तो इमरजेंसी में। सर एक चीज और आप बता रहे सही, तो सामने देखिए। एडमिशन वाले में वो फिजिकल वेरिफिकेशन इस बात से जितने का एडमिशन होगा सबका फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे सर? इस तरह का सिचुएशन डेवलप कर रहा है कि बहुत सारा फर्जी चीज़ हो रहा है एडमिशन में। किसी का सीट मारा जा रहा है जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है। तो इसके लिए अगर इस तरह का जो CID वाला जो इंस्पेक्शन हुआ है या जो प्रक्रिया हुई, इसको पहले ही सरकमवेंट करने के लिए हम लोग सबका करा देंगे। मतलब ये कंपल्सन के तौर पे एक कंपल्सन मतलब ये इसको कंपल्सरी बना देंगे। डीन ऑफिस को कहा जाएगा कि आप सबका वेरिफिकेशन कीजिए, जितने भी एडमिशन लेते हैं, जो UR है उनको छोड़ के जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट या रेजिडेंशियल का गड़बड़ी करते हैं उन सबका कीजिए। नहीं तो उसमें तो फिर भी तो संभावना है कि आप एडमिशन लेने के बाद जांच कराएंगे तो रद्द हो जाएगा सीटें, तो फिर मेधावी छात्रों की खाली रह जाएंगी। तो इसमें अब NMC कोई रेगुलेशन लगावे तो अलग बात है। हाँ, अपने लेवल पर आप इसका अगर गड़बड़ पाया जाता है उसको कैसे रखिएगा तो बताइए। सर ऑनलाइन तो आप लोग ऑनलाइन में ही गड़बड़ी हो रही है। जैसा बाद में भी आप लीजिएगा हाँ, आप लोग प्राइवेट नर्सिंग ऑनलाइन देखते हैं, तब कर देते हैं। बट आप बोल रहे हैं कि उसका वेरिफिकेशन कराना, एडमिशन से पहले वेरिफिकेशन उनका एमओ है कि आप लोग कैसे उसका वेरिफिकेशन कराएंगे? कंप्लेन के आधार पर अभी हो रहा है। अब चूंकि CID को चाहिए या कुछ लेटर लेके आया, उसमें उन्होंने बताया कि सबका वेरिफिकेशन आपके तरफ से होना चाहिए था,
तब ये हम लोग एक दिमाग में रख लिए कि भाई सबका करेंगे। और इनका जहाँ तक सवाल है कि ऑनलाइन बहुत सारे का दिखाता है सही, लेकिन कुछ दिन के बाद वो गायब हो जाता है। अब यहाँ इतना, अब हम लोग भी उतना नहीं जानते हैं इसके बारे में, आज का जो डिजिटल फ्रॉड है उसके बारे में, तो इसको फिजिकल वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। सर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर इंटरव्यू हुआ था 2 महीना पहले, 2 महीना बीत गए, उसका कुछ अपडेट है सर? तो अगर 2 महीना बीत गया, सबका रिजल्ट तैयार है ना। उन लोग को नियुक्ति पत्र देना है, जीबी में देनी थी जो 1 तारीख की 12 तारीख को प्रपोज था, पहले 3 तारीख था, फिर 12 तारीख हुआ प्रपोज था। जीबी टल गया, इसीलिए उन लोगों का टल गया, लेकिन निकट भविष्य में हम समझते हैं जल्द ही होने वाला है। असिस्टेंट प्रोफेसर कितने हैं सर? कितने हैं मतलब कितने का लिए निकला था आवेदन? 41 आवेदन तो बहुत सारा निकला था। जीबी की संभावना है कि कब हाँ, तक जीबी होगा? जीबी होगी, अब संभावना एकदम डेट तो हम आपके तरफ से मिलता है या उधर से डेटा आएगा? उधर से आएगा। सर रिम्स की एक और परेशानी है, उस पर आपका स्टैंड जानना है। वो जो हम लोग गेट नंबर 1 से जो घुसते हैं, वो रास्ते को जो ब्लॉक किया गया है, एम्बुलेंस आप लोग यहीं के हैं तो आप देखते हो एम्बुलेंस कई बार फंसा हुआ रहता है उसके, तो उस पर आपका क्या स्टैंड रहेगा? उसके बारे में भी हम लोग आपस में बात की है। उसमें है कि दिन में खुला रहेगा, जी, दिन में उसको खुला रखा जाएगा, रात में एक वहाँ पर रहेंगे गार्ड जो बंद करके रखेंगे, एम्बुलेंस आएगी तो उसको खोल दिया जाएगा। और दिन में वो खुला रहेगा? दिन में खुला, वो कब से, क्योंकि आज तो बंद उसको जल्द ही हम लोग करने जा रहे हैं। एम्बुलेंस और ऑथराइज्ड व्हीकल के लिए वो खुला हुआ रहेगा। वो बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि फैकल्टीज को भी कई बार इधर आना पड़ता है, तो उनको भी घूम के आना पड़ता है। देखिए काम तो रहता ही है बहुत सारा, करना पड़ता है। सर ओपीडी में डॉक्टर का समय क्या होगा सर? कभी कभी बहुत लेट आते हैं और फिर निजी प्रैक्टिस को भी लेके बात होती है, तो इन सब में सुधार कैसे होगा सर? भी निदेशक आए, सारे लोग इसको लेकर बोले हैं कि निजी प्रैक्टिस बंद होनी चाहिए, लेकिन कभी हुआ नहीं। देखिए निदेशक का, हर आदमी का अपना अपना रहता है, एक सोचने का ढंग अपना। मेरा अपना ये पर्सनल ढंग है कि 9 बजे से 5 बजे तक का जो समय है, जिसमें बीच में रिसेस है लंच का, उतने तक तो डॉक्टर को यहाँ रहना पड़ेगा। अब 9 बजे के बदले 9:15 में पहुँचते हैं, जाम की स्थिति के कारण गाड़ी में कुछ दिक्कत हो जाता है, 9:30 में पहुँचते हैं, तो 10 बजे तक उनको अलाउ, आप लोग को देख लेना चाहिए भाई 10 बजे तक कोई कारण से नहीं आया, कभी कभी ऐसा हो सकता है। और इवनिंग में कोई कभी कभी सर्जिकल काम रहता है, तो इवनिंग में देखिए आप कुछ डॉक्टर 5 बजे के बाद भी जाते हैं, तो उसको तो कभी कोई आप लोग निकालते नहीं है कि यहाँ डॉक्टर ओवर टाइम करते हैं, उसका कोई उनको पैसा नहीं मिलता है। खबरें चलती है सर, सर्जरी, सफल सर्जरी हुआ। सफल सर्जरी तो एक दूसरी बात है, टाइम पीरियड का, कि डॉक्टर लोग समय पर नहीं आता, इसका तो कोई फोटो निकलता है कि अभी सर्जरी आउटडोर में देखिए कोई डॉक्टर नहीं है, तो उनको हो सकता है कि जाम में कहीं फंस गए हो। एक दिन है, हाँ, तो डेली तो आप नहीं निकालते, डेली बोलेगा तो डेली निकाल देंगे। निकालिए। हम तो चाहेंगे आप डेली निकाल, 1 सप्ताह में अगर हमको निकाल के दे उस पर कार्रवाई करेंगे हम। बताइए रिकॉर्ड में हम लोग रख लें इसको, अगर जानकारी मिले तो कार्रवाई करेंगे। एकदम कार्रवाई होगी। निजी प्रैक्टिस करने वाले, निजी उसमें आप कैसे हो, आने लेट आने का बात कर रहे लेट हैं। आने, निजी वाले पे क्या कहेंगे? निजी का है तो आप लोग बताइए, देखिए प्रूफ दीजिए, उस पर कार्रवाई होगी, मतलब उस पे भी वही लागू होता है। उस पर भी लागू होता है। सर, हम लोग सबके तरफ से आपको तो आपने देखा कि कितनी उम्मीदें और कितने एनर्जी के साथ इन्होंने अपनी बातों को रखा है, और सबसे बड़ी बात मीडिया के लिए इन्होंने कहा है कि वे रिपोर्टिंग कर सकते हैं 5 बजे जो है आके यहाँ पर आप डायरेक्टर से जो दिन भर की गतिविधियां हैं उस पर वो अपना जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आप इसी तरह से देखते रहिए अराउंड झारखंड। हमें दीजिए इजाजत, जोहार, नमस्कार।